अस्सलाम वालेकुम जी। शुरू करते हैं। तो आज जैसा कि आपको पता है एक्सरसाइज हम लोग 1.1 जो है ना अपनी कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 से जो है ना हम लोग शुरू करते हैं। उसने ये कहा हुआ कि रेशो बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय असलम एंड अकरम, यानी दो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो नंबर्स हैं ना असलम के और अकरम के, उनके नंबर्स की जो है ना रेशो उसने इस तरह से दे दी है 6:5, ये उसने दिया हुआ है। फाइंड आउट द इंडिविजुअल मार्क्स। अब ये तो रेशो दी हुई है ना उसने कि असलम की रेशो 6 दी हुई है, ठीक है, 6 हिस्से असलम ने यानी कि लिए हैं और अकरम की 5 दी हुई है। उसने कहा कि इंडिविजुअल मार्क्स, असलम के मार्क्स कितने हैं और अकरम के मार्क्स कितने हैं। अगर हम ये कह दें कि टोटल मार्क्स 110 थे, तो 110 में से वैसे हमें पता चल रहा है कि जो है ना तकरीबन 6 हिस्से जो है ना वो असलम के हैं और 5 हिस्से जो हैं वो अकरम के। लेकिन ये तो हिस्से हैं ना, वो कह रहा है करेक्ट अमाउंट बताएं कि टोटल नंबर अगर 110 हैं तो 110 में से असलम को कितने मिले और अकरम को कितने मिले, और रेशो उसने दी है। देखो बहुत आसान है, ये तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि जब भी वो आपको रेशो दे दे ना, तो आपने क्या करना होता है, दोनों रेशोज़ जितनी भी 2 दे 3 दे उनको आप जमा करें। जमा करके टोटल रेशो आ जाती है, सम आ जाता है। फिर उसको अलग अलग रेशो पे डिवाइड करवाएं और टोटल से मल्टीप्लाई करवा दें। पिछले हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोगों ने किस तरह से करना है। ये देखें जी, सबसे पहले टोटल मार्क्स ये गिवन थे हम लोगों को, और रेशो ये भी गिवन थी। अब सम कर लें, दोनों रेशोज़ को जमा कर लें तो 11 आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा। ठीक है जी। तो जब भी हम लोगों ने रेशोज़ निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अब असलम के नंबर देखने हैं तो असलम की रेशो क्या थी 6, उसको ऊपर लिखे, और टोटल कितनी थी उसे नीचे लिखें, और मल्टीप्लाई नंबर कितने थे टोटल उनके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। 6 को 110 से मल्टीप्लाई किया, 11 से डिवाइड किया, आपके पास 60 मार्क्स आ जाएंगे असलम के। अकरम की बात करें तो उसने कहा था ना कि 5 की रेशो है, तो 5 अकरम की थी, टोटल कितनी थी 11 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई, टोटल नंबर जो है वो आपको पता है, ठीक है। 110 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 11 पे डिवाइड किया, तो आपके पास 50 मार्क्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, बिल्कुल 100% सेम क्वेश्चन है, कोई उसमें जो है ना फ़र्क नहीं है। एक ट्राइंगल है, उसकी उसने रेशोज़ दे दी है कि एक साइड उसकी 4 है, दूसरी 5 है, तीसरी 6 है। ये रेशोज़ दे दी हैं तीनों की। और पैरामीटर जो है ना वो 360 सेंटीमीटर के है, यानी कि उसका जो टोटल है ना वो जो है ना 360 सेंटीमीटर उसने दिया हुआ है। अब लेंथ फाइंड करनी। अब देखिए 3 रेशोज़ दे दिए, तो पहले नंबर पे तीनों को जमा करें। जमा करके आपके पास जो आंसर आएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, वो उसी तरह जब पहले क्वेश्चन में किया, 4 को डिवाइड करवाएंगे टोटल से, टोटल रेशो से, और मल्टीप्लाई जो उसने यहाँ पे दिया हुआ 360, बिल्कुल सेम उसी तरह। देखिए जी, पैरामीटर 360 था ले जी, गिवन रेशोज़ ये थी, तो पहले क्या करते हैं, तीनों रेशोज़ का सम कर लेते हैं। वो हम लोगों ने सम कर लिया जैसा कि आप लोगों के सामने किया। अब लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड की जब लेंथ फाइंड करनी है, तो पहली साइड की रेशो कितनी दी हुई थी कि 4 हिस्से देने हैं उसको, 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे 15, ठीक है, उसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 360 जो कि टोटल थी, ठीक है, जो टोटल उसके जो पैरामीटर दिया हुआ था आपके पास 96 आ जाएगा। सेकंड साइड की लेंथ, फिर ये दूसरी उसने क्या, सेकंड साइड के लिए उसने कहा था 5 हिस्से, 5 ऊपर रखे, नीचे हिस्से कितने थे, टोटल 15 थे, मल्टीप्लाई 360 जो कि उसने पैरामीटर की दिया हुआ था। इसी तरह थर्ड साइड, उसके लिए भी ऐसे ही उसने 6 दिया हुआ था, यानी कि ये देखे ना, ये उसने कहा हुआ था तीसरी के लिए 6 हिस्से, डिवाइडेड बाय टोटल कितने 15, मल्टीप्लाई 360, ठीक है, उनको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो 144 सेंटीमीटर आप लोगों के पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हर एक की यहाँ पे हम लोगों की लेंथ फाइंड हो गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सेम बिल्कुल 100% क्वेश्चन नंबर 8। फिर कैश प्राइस ऑफ 1200 इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कैश है आपके पास पड़ा हुआ, 1200 रुपये आपके पास पड़े हुए हैं, और आपने 3 स्टूडेंट्स के अंदर उनको तकसीम करना है। पहले स्टूडेंट को 1 हिस्सा जाना चाहिए, दूसरे को 2 जाने चाहिए, तीसरे को 3 जाने चाहिए। इस तरह से आप अपने जेहन में रख लें। फिर क्या करेंगे, 3 है ना, 1 2 3, तीनों को जमा करवाएंगे तो टोटल, यानी सम करवाएंगे तो टोटल आ जाएगा। फिर 1 को ऊपर रख के टोटल पे डिवाइड, फिर 2 को ऊपर रख के टोटल पे डिवाइड, 3 को ऊपर रख के टोटल पे डिवाइड। ये लें जी, कैश प्राइस जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम लोगों के पास 1200 था। रेशियोज़ ऑफ शेयर जो उसने दिया था कि ये हिस्सा होना चाहिए उनका इसके मुताबिक, और रेशियो का सम करते हैं आपको पता है, तो वो किया 6 आ गया।
फिर इसी तरह फर्स्ट स्टूडेंट को जो शेयर जाएगा तो क्या लिखेंगे, पहला उसने कितना कहा था शेयर, एक हिस्सा, एक को ऊपर रखा, टोटल जो शेयर है वो उसको नीचे रखा, मल्टीप्लाई कितना था जिसे तकसीम करना 1200, 1200 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 पे डिवाइड करवा दिया, आंसर आ गया। फिर इसी तरह शेयर ऑफ सेकंड स्टूडेंट, ठीक है, शेयर ऑफ सेकंड स्टूडेंट के लिए उसने कहा था 2 हिस्से देने हैं, 2 को ऊपर रखा, टोटल क्या था रेशो का वो नीचे लिखा, मल्टीप्लाई जो कितने पैसे देने हैं 1200, 1200 को 2 पे मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड करवा देंगे, आंसर आ गया। इसी तरह थर्ड स्टूडेंट की बात करें तो वो उसने कहा हुआ है थर्ड स्टूडेंट के लिए, उसने ये देखें 3 का कहा हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे फिर इसी तरह 3 ऊपर रखा, टोटल रेशो जो थी उसे नीचे रखा, कितना कैश था जो डिस्ट्रीब्यूट करना था जी 1200, 1200 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 से डिवाइड किया, ये 600 रुपया उसको मिलेगा। अब ये देखें, अब टोटल 1200 था, एक हिस्सा उसमें से इसको चला गया, 2 हिस्से इसको चले गए और 3 हिस्से जो है ना वो इसको चले गए थर्ड को। देखें एक हिस्सा 200 के बराबर था, 2 हिस्से इसको गए हैं तो फिर वो 400 के, 3 हिस्से इसको गए हैं, इसका मतलब एक हिस्सा 200 के बराबर था, 2 4 600, सिंपल, 6 4 देखें 10, 1000 हो गया और 2 1200 पूरा हो गया। यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन भी साथ ही कंप्लीट हो गया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, उससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको खुद ही मैसेज आ जाया करेगा, और दूसरा जो आपके कॉलेज के स्टडी ग्रुप्स हैं आप काइंडली उनमें लिंक्स को ज़रूर सेंड करें। अगर आप वहाँ सेंड नहीं कर सकते हैं, आपको अलो नहीं है, परमिशन नहीं है, तो आप फिर इंडिविजुअली वहाँ से नंबर उठाएं और डिफरेंट स्टूडेंट से मिलें, उन्हें सेंड करें। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है कि अगर आप लोग जो है ना प्रमोट करेंगे चैनल को, और यार चलो किसी को एजुकेशन देना भी तो एक सदका जारी है ना, तो आप लोग कोशिश करें कि इसको जो है ना एजुकेट करें लोगों को, डिफरेंट जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, ठीक है, ग्रुप मेंबर हैं, कज़न्स हैं, उन्हें ज़रूर शेयर करें आप। थैंक यू सो मच।